नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में हम बात कर लेते हैं ONDC की, जिसका मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो पिछले काफ़ी समय से डिजिटल कॉमर्स या इंटरनेट, कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो सामान और सेवाओं की जो खरीद होती है, उसकी डिलीवरी होती है, उसकी प्राइस डिस्कवरी होती है, उसका एक बहुत बड़ा तंत्र एकत्र हो चुका है। चाहे उसमें खाने का ऑर्डर हो, चाहे सामान लेना हो, या कोई सेवा हो, या कि और बहुत सारे ऐसे काम हों। तो ये काफ़ी समय से बहुत सारी कंपनियां इसमें स्थापित हो चुकी हैं भारत में। और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे अमेजन और उसी तरह की बड़ी कंपनियां, उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें लगातार आ रही थी कि वो अपनी शक्तियों का, अपने प्रभाव का, अपने नाम का, अपने ब्रांड वैल्यू का, अपनी मार्केट डेप्थ का और अपनी फाइनेंशियल मसल का, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं, तो वो कई तरह की गड़बड़ियाँ कर रही थी कि जिनके खिलाफ उसके बारे में शिकायत आ रही थी। और क्योंकि ये जो मार्केट है डिजिटल कॉमर्स का, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, धीरे धीरे मैच्योर हो रहा था, तो एक परिस्थिति में जाकर के इसके ऊपर कुछ नियम, कायदे, कानून, या कि एक बैलेंसिंग, एक इवन आउट करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, ऐसे मंच की आवश्यकता थी कि जहाँ पे बड़ी कंपनियाँ भी हो, छोटी भी हो, भारतीय भी हो और विदेशी भी हो। कोई बाहर का व्यक्ति भी आए तो उस प्लेटफॉर्म पे आकर के उसको अधिक ऑप्शन मिले। कोई भारत का खरीदार है या कि विक्रेता है, वो भी उस पे जाए और वहाँ उसको पहले से बेहतर विकल्प मिले, चाहे उसको सामान खरीदना है या कि बेचना है, या कि उसको कोई डिलीवरी पार्टनर या कि सामान या सेवाएं मुहैया करने वाला कोई व्यक्ति खोजना है। तो इसमें एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसकी शुरुआत हो रही है। और आधार कार्ड के जो कर्ता धर्ता हैं, जो इनिशिएटर हैं, जिन्होंने पूरा सिस्टम उसका तैयार किया है, उसके बारे में सोच विचार किया है, नीले केनी साहब और उनके साथ ही वही टीम जो है ONDC को नियम स्थापित करके उसको स्थापित करने में लगी हुई है। और अभी 5 शहरों में, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, कोयम्बटूर, भोपाल और शिलोंग में इसके पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि बड़े लंबे समय से जो बड़ी कंपनी है उनके खिलाफ शिकायत आ रही थी। तो उसको बैलेंस करने के लिए और सबको एक मंच स्थापित करने के लिए शुरुआत की गई है। आज होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति उसको सामान खरीदने के लिए वो कुछ इंक्वायरी करता है, तो जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सबसे पहले उसके कंप्यूटर पे या मोबाइल फ़ोन पे वो सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो वो है उनका ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, वहाँ बहुत सारी खरीद फरोख्त हो रही है, तो इस हिसाब से आ जाती हैं। तो अब वो व्यक्ति समय बचाने के लिए या किसी भी कारण से, क्योंकि वो पहले आई है, तो वो उसी प्लेटफॉर्म जाके वहाँ पे सामान या सेवा का ऑर्डर कर देता है। तो हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं ग्राहक की दृष्टि से, जिनकी बहुत बड़ी संख्या है भारत में। तो वो अब जब ONDC आ जाएगा और उसका पूरा प्रचार हो जाएगा, सब लोगों को उसके बारे में मालूम पड़ जाएगा, कोई विदेशी भी भारत में कोई अपना सहयोगी ढूंढने की कोशिश करेगा या कि सामान का विक्रेता ढूंढने की कोशिश करेगा या कि फैसिलिटेटर या कि ट्रांसपोर्टर उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, तो वो भी इसी प्लेटफॉर्म से शायद पहले से बेहतर उसको विकल्प मिल पाएंगे। यही पूरी की पूरी योजना है। तो अब ONDC पे आके एक एप्लीकेशन होगा जो कि सारे के सारे लोगों को, खरीदने वालों को, बेचने वालों को, ट्रांसपोर्ट करने वालों को, डिलीवरी करने वालों को और सेवाएं देने वालों को एक ही प्लेटफॉर्म पे वो बिठा देगा। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो सिर्फ आपको सिर्फ अमेजन ही नहीं दिखाई देगा, और भी सारी कंपनियां दिखाई देंगी। और क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह पे हैं, उसकी भौगोलिक स्थिति है, किसी एक शहर में है या गांव में है, तो वहाँ आपको ये सेवा चाहिए, तो सबसे पहले वो वहाँ से शुरू करेगा कि वहाँ उसका कौन विक्रेता
जो है वो वहाँ पे है और उसकी कीमत क्या है। और उसके बाद के अंदर अब ये है कि सामान सिर्फ हम अपने लिए ही नहीं खरीदते हैं। इसका जो डिजिटल कॉमर्स है उसका सबसे अधिक जो जो योगदान है वो इसमें है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं समझते, वो कोई दूसरे शहर में रहते हैं और उनके भाईबंद या कि उनके दोस्त या कि उनके बच्चे किसी दूसरे शहर में रहते हैं या कि वो उनसे दूर हैं और उनको किसी दवाई की आवश्यकता है या किसी सामान की आवश्यकता है, तो उनके घर वाले या कि उनके मित्र कहीं से भी, भारत में कहीं से भी या कि बाहर से भी उनके लिए वो सामान का ऑर्डर दे सकते हैं और वो सामान उनके पास डिलीवर हो जाएगा। तो किसी भी कारण से ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि पिछले सालों में डिजिटल कॉमर्स के कारण, जो कि इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन और बहुत सारे डिलीवरी और सर्विस प्रोवाइडर का एक मिला जुला एक सिस्टम है, उसके कारण हमको अवेलेबल हुआ है। तो निश्चय ये बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बढ़ रहा है। तो इसमें जो छोटे छोटे जो किराना स्टोर हैं, उनको बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि रिलायंस है, वो उनको अपने साथ में लेने का प्रयास कर रहा है। लेकिन ओएनडीसी उनको एक और विकल्प देगा कि वो भी स्वयं वहाँ पर या किसी दूसरी कंपनी के अम्ब्रेला के नीचे भी वो वहाँ हो सकते हैं। और कोई व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पे ज्योग्राफी का बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा काम, कि जो जिसको ये सामान या सेवा चाहिए वो व्यक्ति है कहाँ, क्या वो दिल्ली में है या दिल्ली के पास के गांव में है, शिमला में है, बेंगलुरु में है या कि आसाम में है या जयपुर में है, कहाँ है। तो उसके कारण उसको उस ज्योग्राफी के कारण, उस भौगोलिक स्थिति के कारण और जहाँ सेवा ये डिलीवर करनी है, वहाँ पे अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को या जो भी छोटी मोटी दो चार कंपनियाँ हैं उनका जो है वो सामने आता है नाम। इसके आने से, ओएनडीसी के आने से निश्चय ही इसके अंदर बहुत बड़े बदलाव होंगे। और उसके कारण जो है, जैसे जो सामान या कि सेवाएं जो अपनी बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए उनके पास में अधिक विक्रेता उनके पास में आ जाएंगे और उनको खुद को भी इन बहुत सारा अपना काम करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की, सामान और सेवाओं की ज़रूरत होती है, वो भी उनको मिल जाएगा। और क्योंकि डिजिटली विजिबल है तो हर आदमी की एक आइडेंटिटी है, तो उसके कारण एक स्थापित हो जाता है कि कौन आदमी है, कल को उसको ट्रैक किया जा सकता है। और इस प्रकार से सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो व्यापार करने की या सामान खरीदने की या कि भेजने की जो कीमत है, जो कि लागत है, वो पहले से लगातार कम होती चली जा रही है। तो इसके कारण जो वैल्यू चेन है, यानी अलग अलग लोग जो इस पूरे प्रोसेस में, इस बिज़नेस के प्रोसेस में, ऑर्डरिंग में, पेमेंट में, सामान की डिलीवरी में, उसके सामान को ले जाने में, वो जो भी कुछ लॉजिस्टिक का जो काम कर रहे हैं, उसकी अलग अलग वैल्यू जो चेन ऐड कर रहे हैं, वो तो उन सभी को इसमें नए और पहले से बेहतर विकल्प ओएनडीसी की प्लेटफॉर्म के थ्रू हमको मिलेंगे। और तो इसी प्रकार जो बायर हैं उनको भी अधिक सेलर उनके सामने आएंगे, तो वो उनके पास में अधिक विकल्प होंगे और बेहतर सर्विसेज उनको शायद मिलेंगी। क्योंकि ये हाइपर लोकल भी हो सकता है, हाइपर लोकल तो होगा ही, क्योंकि जो उनकी ज्योग्राफी है, जहाँ पर डिलीवरी होनी है, उसी से ये सारी चीज़ें जुड़ी होंगी। तो डेफिनेटली ये पहले जो भी कोई सिस्टम थे जहाँ की बड़ी बड़ी कंपनियाँ कुछ गड़बड़ियाँ कर रही थी क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ थी, तो उसको ये लेवल आउट करने का तरीका है। और इसमें जो भी कुछ सूचनाएं मिलेंगी, इस मंच से जो भी सूचनाएं मिलेंगी, जो भी इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्शन होगा, उसको फिर उसका निरीक्षण करके, उसको एनालाइज करके जो बेहतर नियम है, कायदे कानून है इस क्षेत्र के लिए, डिजिटल कॉमर्स के लिए, वो भी बनेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म, इस मंच के द्वारा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित करने का काम चल रहा है, उस सब से उसको बेहतरी होगी। तो हमें आशा है कि ओएनडीसी के बारे में एक छोटी सी बातचीत हमने की, वो आपको पसंद आई होगी। तो आप अपने मित्रों और परिवार के साथ में
कार्यक्रम का लिंक साझा करें, बात 25 को सब्सक्राइब करें और इसमें कोई भी समुचित टिप्पणी आप यूट्यूब पे लिंक पे जाके करना चाहें तो वो भी अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद। हम शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात।